जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है बिहार पुलिस मदन से सिपाही भर्ती के लिए 16 पदों पर भर्ती आई है। साथियों, इसके लिए हम लोगों ने चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पूरा सेट कंप्लीट नहीं किया तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पर जाके आप सेट कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 13 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक सेट कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार पुलिस कक्षपाल और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो भर्ती आई है, जिसका एग्जाम जो 10 दिसंबर से होना है, उसकी भी तैयारी साथ साथ कराई जा रही है। जो अभी सेट कराया जा रहा है वो आप सेट कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 से लेके जहाँ अभी तो 12 तक कंप्लीट हो गया और 13वां ये आपको मिलेगा, ठीक ना। और आगे भी इसका मिलेगा, पूरा सेट कंप्लीट होगा 25 तक, ठीक ना। तो आपको पूरा सेट कंप्लीट कर लेना है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार पुलिस कक्षपाल और बिहार पुलिस ड्राइवर की इजिली आप एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, पहला क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये हो जाएगा आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पे थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में निम्नलिखित व्यक्तियों को कितने दिनों तक कार्य मिलता है। तो कितना दिनों तक कार्य मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 100 दिनों तक कार्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पे कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद आपको हो जाएगा 44। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जो बात है उसको आप अनुच्छेद 44 में मिलेगा, ठीक ना। अनुच्छेद 44 में इसका चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है। ई कॉमर्स का लाभ कौन सा ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है विस्तृत बाजार पहुंच। ये जो है आपको ई कॉमर्स का लाभ है, ठीक है ना। ई कॉमर्स का लाभ है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या करा, संयुक्त राष्ट्र ने डैश वर्ष डैश में डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2023 को। क्या किया? 2023 वर्ष को, क्या, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था। किस वंश ने किया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अजातशत्रु ने किया था। तो हर्यक वंश राजवंश के किस शासक ने किया था? तो हर्यक राजवंश के अजातशत्रु जी ने किया था, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है कि शासक का नाम पूछा जा रहा है, अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। किसकी नियुक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के महाधिवक्ता, ठीक ना, एडवोकेट जनरल से, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है आपको कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ये आपको पूछा जा रहा है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको पोंगल त्योहार जो है, ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय के अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है। तो कौन सा है वो जो समुदाय है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है जेएनयू का जो है जनसंख्या बहुत कम है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि PQ एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, इसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है तो एंगल RPO 39 डिग्री है। तो एंगल RQP का माप क्या होगी? RQP का माप पूछा जा रहा है। तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिएगा, उसके बाद जो है आप क्या बोल रहा है कि ये जो है PQ जो है व्यास है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि PQ व्यास है, तो वो इसका जो है जो केंद्र हो गया वृत्त का। उसके बाद जो आपको बोल रहा है R एक वृत्त पर, मतलब जो है कोई एक बिंदु है, वहां से आप त्रिभुज बना लीजिएगा एक, ठीक है। और ये कौन सा बिंदु है? तो आपको R है, ठीक। ये जो है आपको और दिया गया है आरपीओ दिया गया। आरपीओ जो दिया गया ये आपको 39 डिग्री दिया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि आर जो है RQP ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक ना। आपका इसलिए इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? आपको इसका आंसर 51 डिग्री होगा। कितना होगा? तो 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको बताना चाहिए जो व्यास द्वारा जो वृत्त के किसी भी क्षेत्र पर बनाया कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो 90 डिग्री होता है। तो आपको दो कोण तो पता ही है, तो 3 कोणों का
योग कितना होता है 180 होता है, 180 में से दोनों जोड़ के 90 प्लस 39 जोड़ के कटा दीजिएगा तो आपको हो जाए ये कौन एंगल आर क्यू पी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 6:5 है के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाता है, हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितनी है? मीरा की आयु पूछी जा रही है कि कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितनी, तो 25 वर्ष है। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा कितना आ जाएगा 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है आपको कि 13 में कह रहा है कि यदि 9.2/3 माइनस 7.1/4 बराबर x प्लस 2.1/2 है तो x का मान क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन करना है नॉर्मली, तो उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको कि 9.11/12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि यशस्वी, यशस्वी जो इसमें से पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है, दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द जो भूगोल का विलोम है, इसका आंसर हो जाएगा आपको खगोल, ये जो है भूगोल का विलोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं कि यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है, यथाशक्ति के बारे में पूछा, इनमें से कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली है, इनमें से कौन सी बोली जो पश्चिमी हिंदी बोली है, इसका आंसर हो जाएगा कि कौरवी भी है और जो है आपको कन्नौजी भी है, यहाँ पे कन्नौजी लिखा गया है और ब्रजभाषा भी है, तो हो जाएगा ये सभी, ठीक ना, ये सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कन्नौजी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कन्नौजी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है आपको, 18 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इसका स्पेलिंग गलत है, उसका चयन करना है। कि क्या है कि द victitudes of life can be incredibles but the perseverance and unending intensity of the human spirit remains indomitable, ठीक ना। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है स्पेलिंग इसका मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 18 का कि इसमें जो है इनक्रेडलस, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक ना। इनक्रेडलस का स्पेलिंग यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपको, तो था INCREDULOUS होता है, ठीक ना, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे गलत दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्नग। स्नग का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है कि स्नग का एंटोनिम्स क्या होगा, तो क्या होता है, स्नग का अर्थ होता है आरामदायक, क्या होता है आरामदायक, आरामदायक होता है, तो इसका एंटोनिम्स पूछा जाता है अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनकंफर्टेबल, तो आरामदायक ना हो तो असुविधाजनक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपसे परसिस्टेंट का पूछा जाए क्या होता है, तो परसिस्टेंट का मतलब हिंदी होता है लगातार, और एरोमेटिक का पूछा जाए तो एरोमेटिक का होता है आपको सुगंधित, और एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई चीज प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। ये आपको आंसर क्या आ जाएगा, आपको अनकंफर्टेबल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते। 20 में क्या कर रहा है, 20 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यू मस्ट रिफ्रेन डैश अनप्लीजेंट कन्वर्सेशंस, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको फ्रॉम यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अनप्लीजेंट कन्वर्सेशन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 21 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। इस एडम का कौन सा ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है, कट टू द चेस। कट टू द चेस का क्या होता है, मूल बिंदु पर पहुंचना, ये होता है कट टू द चेस का हिंदी रूपांतर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, टू गेट द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलिए। 22 में क्या कह रहा है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या होता है, जब उसके बारे में क्या होता है, तो जब वाष्प दाब परावर्तित दाब के बराबर हो जाता है तब उस जो है उबल जाता है, ये इसके बारे में सही कथन दिया गया, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते। 23 में क्या कह रहा है आपको 23 में कह रहा है समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई के छत से एक के बाद एक गिर जाती है, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा, अंतराल पूछा जाएगा क्या होगा, हो जाएगा आपको बढ़ेगा, क्या अंतराल होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है आपको, 24 में कह रहा है कि वायुमंडल में घुले घनत्व
जो है अल्फा के किसी द्रव की सतह से नीचे गिराई गई एच पर दाब क्या होगी? तो दाब पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको पीजीएच। क्या हो जाएगा? पीजीएच हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अल्फा पढ़ दे, पीजीएच हो जाएगा। द्वारा वायुमंडलीय दाब क्या से अधिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह पलायित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलायित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि उसके चाल को 41% बढ़ा दे तो उसकी गतिविधि को दोगुना कर दे, ठीक ना, तब हो जाएगा ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसलिए क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। यदि क्षेत्रफल एक चौथाई हो जाए तो दाब क्या होगा? पूछा जा रहा है कि यदि क्षेत्रफल जो एक चौथाई हो जाए तो दाब क्या हो जाएगा? तो दाब जो है आपको ये जो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं कि विद्युत हीटर का हीटर तार ऐसे पदार्थ का ही बना होनी चाहिए जिसका क्या होता है? जिसका क्या होगा? तो इसका जो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होगा वैसा ही पदार्थ का जो हीटर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते। 28 में क्या कह रहा है आपको? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 का आपको कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब जाना है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते। 29 में क्या करें? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से तो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान से है। किस राज्य से? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 में क्या करा? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको किसने जीता था? होम बाउंड ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है वीर सुरेंद्र भाई साई थे। वीर सुरेंद्र साई थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत की पश्चिमी ढलानों से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नदी है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वो जो लूनी नदी है। कौन नदी है? तो लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में क्या करा है कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हो जाएगा डांडिया रास के दौरान। डांडिया रास के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या करा आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यालय कितना है? कार्यकाल पूछा जाएगा कितना है? कार्यकाल कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपको कि 4 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का कार्यकाल होता है? 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं कि हड़प्पा कालीन मुहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? तो यूनिकॉर्न का किया था। क्या गया था? यूनिकॉर्न का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 पे कि कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित? इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में स्थित है। किसमें स्थित है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 में क्या कह रहा है आपको? छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित हैं? तो किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दामोदर द्वारा अपवाहित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो डैश राज्यों में फैला हुआ है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में क्या करा आपको? निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि ये तो तोके में है, तो टंके में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते। 40 में क्या करा? ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो पहली बार कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1667 में किया गया था। कब किया गया था? 1667 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% की और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न का कितना भाग हो जाएगा? ये पूछा था कि नया मूल भिन्न जो है मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा? कितना भाग हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 5/6 भाग हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 5/6 भाग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। यदि y का x% और z के y% के बराबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही सत्य कथन का चयन करना है। तो जो है यहाँ पे जो x बराबर z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर z हो जाएगा। उसका सोल्यूशन कीजिएगा तो x बराबर z आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में क्या कह रहा है कि
एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, ठीक ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होगा 450 मीटर स्क्वायर। इसका सोल्यूशन की जगह कितना आएगा, 450 मीटर और मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, समझे। तो पहले जो इसका क्या है, समचतुर्भुज का भुजा निकाल लीजिएगा, परिमाप दिया तो 4 से भाग दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। फिर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, भुजा उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कर लीजिएगा तो इसका आंसर आज आपको आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य कौन सा होगा इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गार्ड के सीटी बजती ही ट्रेन चल दी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया और तुम्हारे पास डैश रुपये हैं, डैश के कितने रुपये हैं। तो उपयुक्त वाक्य में की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा आएगा, कौन सा शब्द आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको कि महाभारत के युद्धों में कौरवों के कुल का नाश हो गया और तुम्हारे पास कुल कितने रुपये हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं कि जिसने मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा। जिसको मारना उचित ना हो उसका आ जाएगा अवधेय, क्या आ जाएगा, अवधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47 में कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन that expresses the given sentence in passive voice। passive voice में क्या होगा, the peon will post the letter, the peon will post the letter। इसका passive voice में पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा the letter will be posted by the peon, the letter will be posted by the peon। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसका, यहाँ पे सस्पिशियन जो है किसमें लिखा गया सही, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आपको सस्पिशियन जो है ऑप्शन नंबर ए में ही सही लिखा गया, बाकी सारे भी ऑप्शन में गलत लिखा गया। SUSPICION सस्पिशियन का ऑप्शन ए में सही है ना। चलिए क्वेश्चन 49 में चलते हैं। फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर क्या है कि ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिज कजन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन टैग यदि होता तो क्या होता, करेक्ट क्वेश्चन टैग होता तो हैजंट ही होता, क्या होता है, हैजंट ही होता, ठीक ना। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस इस टाइप से होता, तब होता है यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन टैग रूप से। तो यहाँ पे नहीं दिया गया तो नॉन ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक ना। हैजंट ही देवे नहीं किया है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते। 50 में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स डैश कार, बाय कार, विथ कार, एट कार, ऑन कार। क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाय कार, ही ट्रेवल्स बाय कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते। 51 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। कार का वेग शून्य है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण शून्य है, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है। क्या हो जाएगा इसके बारे में सही, तो कार का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही दिया गया इसके कार के वाली, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। एक लघु पतित परिपथ में धारा डैश है, क्या है धारा, हो जाएगा इसका आंसर आपको अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। धारा क्या होती है, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते। 53 में क्या कह रहा है आपको, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सा है। जिसका आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन है। क्या है, सॉरी इसका क्या हो जाएगा आपको, जो हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन आएगा ऑप्शन नंबर। हाइड्रोजन आता है पहला स्थान पे, तब आता है हीलियम आता है, तब लिथियम आता है, तब बेरिलियम आता है, तब बोरोन आता है, तब कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, इससे पहले नहीं आता, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते। 54 में क्या कह रहा है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम क्या, एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। किसके साथ पकड़ लेती है, तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 पे चलते हैं कि अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है। अमोनिया गैस के बारे में पूछा किस प्रकार की होती है, ये हो जाती है रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। कार्बन के इनमें से किस यौगिक के पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो साकर बॉल के सदृश होती है, कौन सा होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन 60 फ्लोरीन, ठीक ना, ये आपको इसके बारे में सही दिया गया जो साकर बॉल के सदृश होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य से शुरू की है।
किस राज्य से शुरू किए, इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते, 58 में क्या करा, 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सेलेनेक्स का आयोजन किया गया है, तो किस देश के बीच चलना किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 58 का क्या जाएगा कि श्रीलंका के साथ किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलते, 59 में क्या करा है कि भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 89वें कौन सा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको रोहित कृष्णा बने हैं, रोहित कृष्णा जी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते, 60 में क्या करा है कि इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंधु गंगा के मैदान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते, 61 में क्या करा, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, तो वक्र रखिए शिखर, वक्र रखिए शिखर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं, 62 में कह रहा है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था, रुद्रदामन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस वंश से संबंधित था, हो जाएगा आप खोज है शक वंश से संबंधित था, शक वंश का रुद्रदामन जी थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं, 63 में क्या कह रहा है, 63 में कह रहा है कि थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है, तो कौन सी नहर है जो प्रमुख भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं था, देखिए कौन सा मौर्य शासक नहीं था, तो यह जाएगा पुष्यमित्र सोम, सॉरी पुष्यमित्र जो यहाँ पे जो है आपको ये जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था, ठीक ना, ये आपको ध्यान है। पुष्यमित्र इसका नाम क्या है, पुष्यमित्र सुंग जो पूरा नाम है, तो ये जो है सुंग वंश का संस्थापक था, सुने सुंग वंश का था पुष्यमित्र सिंह, ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते, 65 में क्या करा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, भारत में जो है सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि गयासउद्दीन बलबन ने की थी, गयासउद्दीन बलबन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में चलते, 67 में क्या कह रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ ऐसे हैं, बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ है, तो दिल्ली में है, आगरा में है, कि फतेहपुर सीकरी में है, कि जयपुर में है, तो कहाँ पे है, तो आपको हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं, 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, तो मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, हो जाएगा बालकृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था, बालकृष्ण सॉरी कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था, कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते, 69 में क्या करा है आपको, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो हो जाएगा कैनिंग थे, कौन थे, कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिणाम माप जो है 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि विकर्ण क्या होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल तो आपको पता ही, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का, और परिमाप होता है 20l प्लस बी, इसके द्वारा आप जो है और बी का निकाल लीजिएगा, तो फिर उसका विकर्ण का निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 का, आपको आंसर आ जाएगा 13 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 इकाई, ठीक है, एल और बी का पहले निकाल लीजिएगा, उससे फिर एल और बी पता रहेगा तो विकर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत में जो है 90 डिग्री का कोण होता है सारा, आपको इजीली निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, 71 में क्या कह रहा है आपको कि 71 में ये जो सिंपलीफिकेशन दिया गया, ठीक है ना, आप सिंपलीफिकेशन कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा आपको 71 का, तो आंसर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और ये क्या है एक परिमेय आ जाएगा, क्या आ जाएगा जिसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 4/5 आएगा, और ये क्या है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली रूट देख के ये नहीं कर देना है कि एक परिमेय संख्या आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं, 72 में क्या कह रहा है आपको, 72 में कह रहा है कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन और जेनेनियम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं, 73 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है, पीएच पेपर को नीला कर देता है, कौन सा है, तो विलयन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको समूह 2, क्या हो जाएगा समूह 2 जो धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं, 75 में क्या कहा, परागण पॉलिनेशन के बाद बीजांड में किस में विकसित होता है, बीजांड किस में विकसित होता है, ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको
कि बीज में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। 77 में क्या कह रहा है आपको, इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, हो जाएगा आपको रक्त के थक्के जमने के जनने की विफलता है जो विटामिन के कमी के कारण हो जाता है। रक्त थक्का नहीं बनता, ठीक ना, और स्रावित होते रह जाता है यदि कहीं भी कट हो जाती है कुछ भी, तो इस तरह से के विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की भी बहुत जरूरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में क्या कह रहा है कि 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया था। किस अर्धसैनिक द्वारा चलाया गया था, तो आपको जो है बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था, तो भारत में कहाँ किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई में किया गया था। कहाँ पे, तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 80 पे चलते हैं। 80 में क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, पूछा जा रहा है, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में क्या करें, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना पूछा जा रहा है कि किसने की थी, ये हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी, अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 82 में क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, किसने भागी थी और लड़ाई लड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जय प्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में क्या कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना पूछ रहा है कि किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने की थी ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में क्या कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की जो है मृत्यु पूछा कि कहाँ हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपको पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग डैश ने किया था, किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको डट्टन ने किया था। किसने किया था, डट्टन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। संताप मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है या ओजोन मंडल है, कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में क्या है, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। ताजे पानी का प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है तो क्या है, तो भूजल है, भूजल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जी चलिए 88 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 88 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होता है या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है या राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। 88 का तो क्या आंसर हो जाएगा आपको, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ये इसके बारे में नहीं, गलत दिया गया ये आपको, तो ये आपको गलत ही चयन करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। 89 में क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, भागलपुर, किशनगंज, राजगीर या सोनपुर में, किस कहाँ पे किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सोनपुर में किया जाता है। सोनपुर का मेला बहुत फेमस है बिहार में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में क्या कह रहा है कि 90 में कह रहा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी का कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो आपको जो है एक पूरी बाल्टी मिलानी चाहिए। एक पूरी बाल्टी निकालेगा तो क्या आ जाएगा, एक आंसर आएगा, तो एक पूरी बाल्टी मिलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ की आंसर बाल्टी में दिया, बाल्टी में ही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में क्या करा आपको, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ टोटल, क्योंकि 15% कम मूल्य पर खरीदता है और 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, उसको कितना प्रतिशत का उसको जो लाभ हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपको 29.41% का उसको टोटल लाभ हुआ, ठीक ना, 29.41% का टोटल लाभ हुआ उसको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 में क्या करा है कि बीजों को अच्छी तरह रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 92 का, तो
ठंडे और शुष्क अवस्था में उसको जो है संरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में क्या कह रहा है कि श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है। श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। श्वसन भागफल जो एक से कम किस में नहीं होता? तो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 का अगर अगर उत्पन्न करने वाला सवाल कौन सा है? अगर सवाल के बारे में पूछा जाएगा उत्पन्न करने वाला कौन सा है, तो आपको जेलेडियम है। जेलेडियम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। 95 में मार्वों में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग आपसी पदार्थ का उत्साधन करता है? तो कौन सा है? तो मलद्वार। मलद्वार जो है उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। 96 में कह रहा है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया जो है क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज को पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अधनाल में होता है, अंधनाल में होता है, अंधनाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 97 में चलते हैं। 97 में क्या कह रहा है आपको? 97 में कह रहा है कि श्वसन पक्ष में पक्षमार्ग मार्ग की भूमिका क्या होती है? क्या भूमिका होती है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है पक्षमार्ग फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में क्या कह रहा है कि जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो यह डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ये जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। क्या है? जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके बारे में सही दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। 99 में क्या कह रहा है आपको कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं, जो इस सेट का लास्ट प्रश्न है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गुरूर दृष्टि का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने किया है? राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको जो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक ना, महाराष्ट्र ने किया है। चलिए आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक ना। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को भी थोड़ी जो है मोटिवेशन मिलती है। ठीक ना, और पता चलता है कि कहाँ तक हम लोगों की वीडियो पहुँच रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।